हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। बच्चों, टॉपिक लिख लीजिए आप, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, सबने लिख लिया है। अब देखिए, पिछले सेशन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज की थी? फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज की थी। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे की थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या थी। कि सबसे पहले तो एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो किसी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो उस नंबर के सभी फैक्टर उस संख्या के बराबर या उससे छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे। दूसरा, दूसरी कंडीशन या फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि एवरी फैक्टर, हर फैक्टर क्या है? एवरी फैक्टर ऑफ नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। मतलब किसी नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो सारे फैक्टर उस नंबर को पूरा पूरा भाग करेंगे। और एक प्रॉपर्टी ये थी कि भाई हर एक नंबर, ठीक है, या फिर अ, एक हर एक नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, जो 1 होता है वो सभी संख्याओं के का फैक्टर होगा। और वो नंबर खुद भी, मतलब कोई भी नंबर है वो अपने आप का भी फैक्टर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने सीखी है। और एक प्रॉपर्टी थी कि नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, फाइनाइट होते हैं। मतलब किसी संख्या के अगर हम फैक्टर्स या फिर गुणनखंड बोलो, गुणनखंड निकालते हैं तो वो परिमित होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, नंबर चाहे इतना बड़ा हो या फिर इससे भी बड़ा हो। जितना ये नंबर लिखा हुआ है 1,37,256, अगर इसके फैक्टर्स निकालेंगे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, लेकिन वो भी काउंटेबल होंगे, काउंट कर सकते हैं हम उनको, फाइनाइट होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है जिस नंबर के फैक्टर्स का सम उससे डबल हो, वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप और इसको सॉल्व करके देखेंगे। आपको बताने हैं फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इनके फैक्टर्स आप बता देंगे तो क्या होगा। देखिए, जैसे 15 है, 15 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 × 15 होता है एक तो, दूसरा क्या होगा 3 × 5। तो फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5, 15। ठीक है, अब इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट और देख लीजिए, 36 है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 × 36, फिर 2 × 18, फिर 36 है तो 3 × 12, 36 है तो 4 × 9। ठीक है, 5 से ये डिवाइड होता है नहीं, मतलब 5 तो नहीं होगा। फिर 6 × 6, है ना। 36 को आप 6 × 6 भी लिख सकते हैं। 7, 8 तो है नहीं, 9 यहाँ पे आ गया है, ये रहा। तो 36 के फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 36 आर, ये सारे हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, फिर 6 है, 9, 12, 18 एंड 36। ये सब इसके फैक्टर्स होंगे, नोट कर लेंगे बच्चों। कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। जीआईसी बांज बगड़ जी। कौन से क्लास? 7th। 7th। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा फिर पिछली क्लास में, 6th क्लास में। प्लेइंग विद नंबर्स बेटा, फैक्टर्स, गुणनखंड हो गया, गुणज हो गया, ये सब तो जी आपने हाँ। कक्षा 6 में पढ़ा होगा ना। तो जी आ रहा है समझ में आपको? जी। ठीक है बेटा, शाबाश। तो चलिए, इस तरह से ये देखिए बेसिक चीजें हैं यहाँ तो। अब थोड़ा हम बात कर लेंगे मल्टीपल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज। मल्टीपल क्या होता है, पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा है, सीखा है। अब थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, मल्टीपल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मल्टीपल होता है गुणज, मल्टीपल होता है गुणज और उसके गुण। ठीक है, तो क्या हुआ मल्टीपल? मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृत संख्या का अगर हमें गुणज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ? विद एनी नॉन जीरो होल नंबर, कोई भी नॉन जीरो होल नंबर हो गया उसके साथ। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर ही हो जाएगा नॉन जीरो होल नंबर। तो किसी भी प्राकृत संख्या का अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो किसी भी नॉन जीरो होल नंबर के साथ उसको गुणा कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? मल्टीपल आ जाएगा। A number is a multiple of its factors, ये भी सत्य है। सत्य है ये कि एक संख्या जो होती है अपने गुणनखंडों की क्या होती है? मल्टीपल होती है बच्चों। कैसे? अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, ये रहा, हमने 36 के गुणनखंड निकाले हैं, ये रहे इतने सारे। तो कोई भी इसका गुणनखंड देख लीजिए, हर गुणनखंड का मल्टीपल होगा 36। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंटू 36 36 होता है, तो 1 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 3 का, 4 का भी मल्टीपल है, 36, ऐसे करके जितने भी ये फैक्टर देख रहे हैं ना, सबका गुणज है 36। समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा और समझते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। एक पैटर्न आप देखिए, कलेक्ट पेपर स्ट्रिप्स ऑफ 2 यूनिट ईच एंड ज्वाइन देम एंड टू एंड। इस तरह से आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको क्या करना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 यूनिट्स का क्या करना है? पेपर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक पेपर लिया आपने ऐसा, और उनको एंड टू एंड इस प्रकार से जोड़ना है। तो ऊपर सिर्फ एक पेपर है, यहाँ पे 2 लगा दिए, अगली लाइन में 3, इसमें 4, ठीक है, अगले में 5। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये चेक करना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिप एट द टॉप इज 2 यूनिट्स। यहाँ पे 2 यूनिट्स है इस स्ट्रिप की सबसे ऊपर लंबाई। उससे नीचे देखिए 2 यूनिट ये होगी, 2 यूनिट ये होगी, तो ये 2 + 2 कितनी हो गई? 4 यूनिट्स यहाँ पे हो गई। ठीक है, उससे अगली जो लाइन है उसमें 6 यूनिट्स इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है ना। अगली में 6 होगी, उससे अगली में 8 यूनिट हो जाएगी। तो 2-2 यूनिट से बढ़ती जा रही है। तो आप बोल सकते हैं, वी कैन से दैट नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10 आर मल्टीपल्स ऑफ 2। है कि नहीं है? ये 2 के मल्टीपल्स हैं। कौन से? 2, 4, 6, 8, 10। और इसके आगे भी अगर हम और स्ट्रिप्स लगाएं तो अगली लाइन में कितने आएंगे? 12, फिर 14, फिर 16 यूनिट, फिर 18 एंड सो ऑन। ये सारे 2 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे।
कितने मल्टीपल हो सकते हैं? इनफाइनाइट मल्टीपल, ठीक है, अनगिनत मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये चीज आप समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इस तरह से एक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल यानी सार्वगुणज। जैसे आपने कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा है, वैसे ही कॉमन मल्टीपल के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या होता है ध्यान से समझिए। कॉमन मल्टीपल कम से कम दो नंबर्स का पता लगेगा हमें, ठीक है। कॉमन है मतलब कम से कम दो नंबर के मल्टीपल होने चाहिए हमारे पास। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है? इट इज ए मल्टीपल दैट टू और मोर नंबर हैव इन कॉमन। वो गुणज जो दो या दो से अधिक संख्याओं के कॉमन होंगे। कैसे, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 6, 4 और 6 के गुणज निकालने की कोशिश कीजिए आप। 4 के गुणज हैं, यहाँ पे बताते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएंगे? 4, 4 इंटू 2 8, 12, 16, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 7 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन। काफी सारे मल्टीपल्स लिख दिए हमने। अब 6 को देखिए, 6 के मल्टीपल लिखेंगे। 6 से 6 को 1 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से 12, 3 से 18, 4 से 24, 5 से 30, 6 से 36, 7 से 40, 42, 8 से 48, 54 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन सा दिख रहा है आपको? तो इसका मल्टीपल देखिए 4 8 12, 12 देखिए ध्यान से, इसमें भी आ रहा है, इसका भी एक मल्टीपल है 12। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर कितना है? 12। एक तो 12 हो गया, और देखिए और कौन सा कॉमन दिख रहा है? 18, 24, 24 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 24 हो गया। और देखिए कौन सा दिख रहा है? ये 36 भी दिख रहा है यहाँ पे, 36 हो गए। फिर और कौन सा दिख रहा है? 48 दिख रहा है। क्या बस इतने ही हैं इनके कॉमन मल्टीपल्स? नहीं, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि 4 के इनफाइनाइट मल्टीपल हैं, 6 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल हैं, तो इसके 4 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब बच्चों अपरिमित। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता लगती है कि आप कितने भी कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं दो या अधिक संख्याओं के। तो ये हमने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकाले हैं इनके, पहले 4 मल्टीपल्स है ना, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स नोट कर लेंगे इसको। कुछ अगर डाउट आपको है बच्चों इसमें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए कुछ हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे कर लेते हैं इनकी।
देखिए एक और एग्जांपल है आपके सामने, इसको और चेक कर लेते हैं। जैसे आपको क्या है यहाँ पे बताना, मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, 6 और 8 के मल्टीपल्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो 6 के मल्टीपल्स देखिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ऐसे एंड सो ऑन। 8 के हैं मल्टीपल, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। पहले 3 कॉमन मल्टीपल देखिए यहाँ पे कौन से हैं। ये है 24, ठीक है, 24 हो गया। दूसरा है 48, ये रहा। और तीसरा 72, ये रहा। ठीक है, 3 कॉमन मल्टीपल आपको दिख जाएंगे। इसी तरह से 12 और 18 के भी आप पहले 3 कॉमन मल्टीपल बताएंगे। ये होमवर्क के लिए लिख लेंगे बच्चों, इसको होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब प्रॉपर्टीज। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, मल्टीपल्स के जो गुणज के गुण हैं वो यहाँ पे समझते हैं क्या क्या है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अब याद कीजिए जो हमने गुण पढ़े थे फैक्टर के या फिर गुणनखंड के, ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे तो ये वाला गुण क्या था फैक्टर का। फैक्टर्स में आपको बोला गया था कि हर एक फैक्टर, हर एक गुणनखंड क्या होता है, उस नंबर से छोटा या उसके बराबर होता है। लेकिन वहीं पे जो गुणज है वो नंबर से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है, ये इतना फर्क है इनमें। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 के जो मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 2 है, बाकी सब मल्टीपल उससे बड़े हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आपने 36 के फैक्टर या फिर गुणनखंड निकाले थे तो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या था उसमें, 36 था, बाकी सब गुणनखंड उससे छोटे थे। ये चीज आपको समझ में आती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला देखते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो मल्टीपल होते हैं उनकी संख्या अपरिमित होती है, किसी भी संख्या के मल्टीपल्स की। ठीक है, जैसे किसी संख्या के फैक्टर का काउंट कितना होता था, फाइनाइट होता था, परिमित होता था। ऐसे ही मल्टीपल्स क्या होते हैं, अपरिमित या फिर इनफाइनाइट होते हैं। जैसे ये 7 है, 7 के मल्टीपल अगर निकालेंगे तो 7, फिर 14, 21, 28, 35, 42, ठीक है, 49 एंड सो ऑन, अपरिमित होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे ये। तो क्यों होंगे, क्योंकि ये जो इसके मल्टीपल्स की लिस्ट है ये एंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होगी। आप लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, इट विल नेवर एंड। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये एंडलेस है बच्चों, दिस इज एंडलेस, देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक संख्या अपने आप का एक गुणज है, होती है। जैसे हर एक संख्या अपने आप का एक फैक्टर होती है, वैसे ही हर एक संख्या अपने आप का एक मल्टीपल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2, 2 के मल्टीपल अगर लिखेंगे तो 2 सबसे छोटा मल्टीपल 2 ही आएगा, मतलब 2, 2 का एक मल्टीपल है।
22 देख लीजिए, 22 का एक मल्टीपल है। कोई भी संख्या देख लीजिए आप, 121 देख लीजिए आप, ठीक है। 121 का मल्टीपल है। समझ में आ गया, इसको नोट कर लेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पे की हैं, इनको अच्छे से नोट कीजिए आप। तो बच्चों, अभी हमने यहाँ पे मल्टीपल्स के बारे में समझा है, फैक्टर्स के बारे में समझा है, फैक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं ये सब ने देखा, नोट डाउन भी की। मल्टीपल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं ये सब ने देखा, नोट डाउन किया। फिर कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, ये सबको पता लग गया। अब किसी संख्या के फैक्टर कैसे निकालते हैं, मल्टीपल कैसे निकालते हैं, ये सब चीज आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब तक ये सारी चीजें आपको आ गई हैं, इनको अच्छे से बच्चों रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।